सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। कर्मचारी को दिवाली से पहले डबल तोहफा, 5 साल से अटका 18 महीने का DA एरर अब मिलेगा। डीएनएस अलाउंस हाइक 25। साथियों चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा और पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा। कर्मचारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट पीएम मोदी की। कर्मचारी को दिवाली से पहले तोहफा 18 महीने का DA एरर मिलेगा, 18 महीने का जो कि DA रुका हुआ। और बात करते हैं डीएनएस अलाउंस हाइक के बारे में, तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट। जानने से पहले जितना भी कर्मचारी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को यदि सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात की जाए साथियों चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी को हम जानने का प्रयास करेंगे, तो पूरी अपडेट को आप जरूर देखने का प्रयास करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको समझ में आ सकें। बात की जाए साथियों डीएनएस अलाउंस की हाई तो 25 केंद्र सरकारी कर्मचारी के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत की खबर सामने आई। लंबे समय से पेंडिंग पड़े 18 महीने के DA एरर को लेकर अब सरकार ने विचार करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार दिवाली से पहले रिलीज कर दी सकती है, जिससे लाखों कर्मचारी पेंशनर को जबरदस्त फायदा होगा। वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच इसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि यह फैसला लागू होता है तो कर्मचारियों को बकाया DA एरर के रूप में मोटी रकम प्राप्त हो सकती है, जिससे उनकी त्योहारी सीजन की त्योहारी और भी खास हो सकती है। बात की जाए साथियों 18 महीने के लंबित एरियर के बारे में, तो पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। साथियों 18 से लंबित एरियर कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 20 से जून 21 तक का DA फ्रीज कर दिया था। इस अवधि के दौरान DA 3 बार बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया है। हालांकि बाद में DA बहाल कर दिया गया था, लेकिन 18 महीने का बकाया एरियर पर अब तक नहीं दिया गया है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर की कई बार इसके लिए ज्ञापन दे चुके हैं। अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। दिवाली से पहले बकाया एरियर का भुगतान संभव है, इससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों पर 60 लाख पेंशनर को राहत मिलेगा। कितना मिलेगा राशि, चले जानते साथियों चैनल के माध्यम से। यदि सरकार 18 महीने के DA एरियर का भुगतान करती है तो कर्मचारी को उनके वेतनमान और ग्रेड के अनुसार 30,000 से 2 लाख तक की राशि मिल सकती है। यह राशि कर्मचारी की मूल वेतन और इस अवधि में लागू DA दरों पर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 रुपये है, उसे लगभग 1.2 लाख का एरियर मिल सकता है। पेंशन को भी DR यानी महंगाई राहत के रूप में एरियर का भुगतान किया जाएगा। यह बोनस भी इसी तरह होगा और त्योहार के मौसम में आर्थिक मजबूती देगा। DA में और बढ़ोतरी का संभव, मान लीजिए कि साथियों केवल एरियर ही नहीं बल्कि 25 के अक्टूबर महीने के DA में एक बार फिर 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। बात की जाए साथियों ACPI इंडेक्स के अनुसार महंगा दर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे DA बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यदि बढ़ोतरी होती है तो कुल DA 50% के करीब पहुंच जाएगा। इसमें केंद्र सरकार को DA स्ट्रक्चर को रिवाइज करना पड़ सकता है। यह बढ़ोतरी दिवाली से पहले लागू हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को दोहरा फायदा मिलेगा। यह खबर कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। साथियों पेंशनर को भी राहत, केंद्र सरकार केवल कर्मचारियों की नहीं बल्कि पेंशनर को भी इस एरियर का लाभ देने की योजना बना रही है। पेंशनर की DR यानी डीएनएस रिलीफ में रूप में यह बकाया दिया जाएगा। साथियों बात करते हैं इससे रिटायर्ड बुजुर्गों को भी दिवाली और बेहतर हो सकेगी। पेंशनर के लंबे समय से मांग कर लेकर संघर्षरत और सरकार उनके हित में फैसला लेने के लिए तैयार है और यह राशि पेंशन मौजूदा दर के अनुसार दी जाएगी। कई वरिष्ठ नागरिकों को उम्मीद है कि सरकार यह फैसला जल्द लेगी और उनके बैंक खाते में से ट्रांसफर की व्यवस्था करेगी। साथियों कर्मचारियों की मांग का रंग लाई। 18 महीने की DA को लेकर कर्मचारी और यूनियनों के लंबे समय से सरकार पर दबाव बनाया हुआ था। कई बार ज्ञापन दिए, पत्रकार हुआ और सोशल मीडिया पर अभियान चला। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर हुई। इससे स्पष्ट है कि अगर कर्मचारियों का आवाज एकजुट तो नीतियों में बदलाव संभव है। ये केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि कर्मचारियों का आत्मसम्मान की जुड़ाव विषय है और यदि सरकार दिवाली से पहले इस पर अंतिम फैसला लेती है तो यह कर्मचारियों के संघर्ष की जीत मानी जाएगी। साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा, चैनल का सब्सक्राइब करिएगा। कब मिल सकता है पैसा, वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में फाइल प्रक्रिया में अंतिम मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। बात करते हैं यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर की शुरुआत में राशि कर्मचारियों और पेंशनर के खाते में आ सकती है। इसके लिए सरकार अलग बजट आवंटन और कर सकती है या पूर्व बजट प्रावधानों से ही भुगतान किया जा सकता है। कर्मचारी बेसब्री से इंतजार और इस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि ताकि वो अपने खर्चों की योजना बना सकें। अस्वीकृति की बात की जाए तो इस चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे इनमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट से संबंधित सरकार फैसलों पर आधारित है और सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि होते ही नहीं
जानकारी सामने आ सकती है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है और वे किसी भी निर्णय से पहले केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरूर प्राप्त करें। और ये लेख किसी कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है और ये इसमें बताए गए आंकड़े किसी सरकारी गजट में घोषित है और योजना से जुड़ी वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग से ही सत्यापित की जा सकती हैं। तो जितने भी साथी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।